तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और जिसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसकी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब मैंने थंबनेल के अंदर बताया कि सिर्फ पाँच सेकंड के अंदर कोई भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ आनी चाहिए। फिर मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 5 सेकंड लगेंगे किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए। अब सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद रखनी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जब भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के अंदर मीन्स दो चीज़ें होती है। आपने क्या चीज़ें, दो चीज़ें देखनी होती है। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन के अंदर एक आपके पास नोमिनेटर होता है और दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब गौर से सुनिएगा, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं वो मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, और जो भी नोमिनेटर होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास किसके साथ, नोमिनेटर के साथ। ठीक है, यानी कि नोमिनेटर मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/4 इंटू 3/12। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर, और ये दोनों ये दोनों क्या है, नोमिनेटर, और ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर। तो अब हमारे पास क्या है, रूल क्या है, याद रखिए कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ये भी याद रखिए। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। 2 3 द कितना हो जाएगा 6, 4 12 द 36। 6 का टेबल 6 को 1 टाइम, इसको 6 टाइम, कितना हो गया 1/6। ये हमारा हो गया आंसर। सिर्फ कितने 5 सेकंड लगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आपके पास 5 सेकंड से भी मीन्स कम आपके पास टाइम लगेगा किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टाइप के आपके पास क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं जीएसटी के अंदर या फिर 6 क्लास से मैट्रिक क्लास तक, वो सारे मैंने लिखे हैं कि इस टाइप के ज़्यादातर होते हैं। और इस टाइप के अलावा अगर कोई भी आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 1/6। ये क्या है सर, इसके अंदर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, 1। कोई भी नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, 1 है, तो अब डिनोमिनेटर आ गया। ऊपर वाले क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्या हो जाएगा आंसर 2। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, आंसर क्या हो जाएगा 6। 2 का टेबल 2 को 1 टाइम, 6 को 3 टाइम, आंसर क्या हो गया 1/3। सेकेंड -3/3 इंटू 9/2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर वाले क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है। ये भी चीज आपने नोट रखनी है, कौन सा 3 है, माइनस का 3 है। इंटू क्या हो जाएगा 9। फिर 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, क्या हो जाएगा आंसर 27। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, आंसर क्या हो जाएगा 6। माइनस की साइन जो इसके साथ है वो अब दोनों के साथ आ जाएगी। अब 3 का टेबल, इसको 2 टाइम, इसको कितनी टाइम 9 टाइम, तो 9/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिखेंगे, 2 का टेबल 9 को कितनी टाइम लगेगा 4 टाइम, क्या बचा 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब आपको अगर हम मीन्स एलसीएम सीखनी है या फिर मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन के अंदर, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो इसके ऊपर सारे लेक्चर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन हमारे पास फाइनल देखते हैं और इसके साथ हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट। अब हमारे पास देखें -2/3 एंड -9/3। सर यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है मतलब कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन की। तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब जो रूल क्या है वही, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -9 के साथ। -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -3 के साथ। अब 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, आंसर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस। 9 के टेबल 9 को 1 टाइम, इसको 2 टाइम, 2/1। मुझे बताएं क्या नीचे में 1 लिखूं या नहीं लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका आंसर आप मुझे
कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। और ये हमारा फाइनल आंसर। अब आप मुझे क्या बताएंगे कि 2 के नीचे 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और इससे पहले हमने सीखी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और इसके अलावा हमने इसकी जो मैथ की प्ले लिस्ट है वो आप इस साइड पे आपको शो हो रही होगी, तो वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट हैं, हमारा व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स सेंड करें और उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं, ताकि जितनी भी आपके पास पेपर से रिलेटेड डेट्स हो गई या फिर जितनी भी आपके पास प्रैक्टिस शीट होंगी वो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो नंबर आपके पास शो हो रहा है, सेंड करें अपनी डिटेल और ज्वाइन हुई हमारे साथ व्हाट्सएप पे। थैंक यू।